नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार 15 घंटों में आप देखिए 3 एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। किश्तवाड़ में एक शहादत यहां पर हुई है, 3 जवान घायल हुए हैं। सोपोर में एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन फिलहाल आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा अभियान लगातार जारी कर दिए गए हैं। सारवा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के घिरने की आशंका। और सीमावर्ती पुंछ जिले की बात करें तो यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को सीमावर्ती इलाके के अंदर बढ़ा दिया गया है। सीमावर्ती पुंछ जिले के अंदर सुरक्षा बलों ने चौकसी बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यहां पर कड़ी नाकेबंदी कर दी है। नाकों से गुजरने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, सख्ती से उनकी जांच हो रही है और अमन के दुश्मनों के जो इरादे हैं उन पर पानी फेरने के लिए काम तेज कर दिया गया है। बताते चले, लगातार आप देखिए उमर के सत्ता संभालने के बाद किस तरह से लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती चली गई। लेकिन फिलहाल आतंकी हमलों का जो नया गढ़ बनता जा रहा था पहले जम्मू, अब आप देखिए किस तरह से शिफ्ट कश्मीर की तरफ हो गया है। पिछले 18 महीनों में 29 आतंकवादी घटनाएं हुई है, जिसमें लगातार आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने अपना काम किया है। नागरिक और जवानों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। आतंकियों ने 2023 से जम्मू को अपना केंद्र बनाया, जिसमें आईडी ब्लास्ट कराया गया और साथ ही साथ देखिए सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरह से काम किया, क्योंकि पीर पंचाल में आतंकी हमले और सर्च ऑपरेशन जारी किए गए थे, जिसमें आपने देखा कि एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चले और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लगातार इन्हें खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ देखिए पीर पंचाल और कश्मीर के अंदर किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को शिफ्ट किया गया। सबसे पहले 2023 की अगर हम बात करते हैं, कठुआ, जम्मू, रियासी, राजौरी, पुंछ को अपना निशाना बनाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद एपिक सेंटर को एक बार फिर से शिफ्ट किया गया कश्मीर की तरफ, जहां पर अनंतनाग, शोपियां, कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा इलाके के अंदर ये शिफ्ट होता चला गया। लेकिन बताते चले कि जिस तरह से यहाँ नई सरकार बनी उसके एक हफ्ते के बाद ही किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। शोपिया के अंदर गैर कश्मीरी युवा को यहां आप देखिए किस तरह निशाना बनाया गया। 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को गांडरबल में यहां आप देखिए जेड मोड पर टनल का काम चल रहा था, वहां पर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। गुलमर्ग के अंदर हमला होता है 24 अक्टूबर को, जहां पर 6 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि गुलमर्ग इलाका है, पर्यटन वहां पर भरे रहते हैं, 8 किलोमीटर की दूरी पर आतंकवादियों ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की। पुलवामा में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद आतंक का अब जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इस पर ज्यादातर सुरक्षा बलों ने अपना फोकस जमाना शुरू कर दिया है। लगातार देखिए आतंकी घटनाएं जिस तरह से बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस पर नकेल किस तरह से कसी जाए, इस पर पूरी तरह से काम करने की कोशिश की गई है। एक थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखना चाहेंगे, जहां पर देखिए 2019 से लेकर 2020 तक यहां पर किस तरह से आतंकी घटनाओं में एक एक करके कमी आई। लेकिन उस बीच में 2023 में ही महज 18 महीनों में 29 बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन फिलहाल 2021 में जिसमें आप देखिए 229 आतंकवादी घटनाएं हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, 182 आतंकवादी मारे गए थे, 42 जवानों की शहादत हुई, 117 लोग यहां पर जख्मी हुए। उसके बाद लगातार 2022 में 242 आतंकवादी घटनाएं होती हैं और 172 आतंकी मारे जाते हैं, 31 जवान शहीद हुए, 30 आम नागरिक भी मारे गए। तो इसी तरह से देखिए लगातार 2023 के अंदर अब सर्च ऑपरेशन को भी जारी कर दिया गया। फिलहाल लगातार जिस तरह से 29 घटनाएं हुई, 42 नागरिक और सुरक्षा बल जो है वहां यहां पर निशाना बनाने की उन्हें कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल आतंकवादियों पर भी नकेल कसने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें आपने देखा एक एक करके आतंकवादियों को खदेड़ने का भी काम शुरू किया गया है। किश्तवाड़ के अंदर भी आज एनकाउंटर हुआ। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में मुठभेड़ होती है, किश्तवाड़ के अंदर जवान की शहादत होती है, सोपोर में एक आतंकी ढेर होता है और एसओजी की तरफ से पुंछ के अंदर नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। ये ताजा तस्वीर आपको पुंछ से रात की दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भी अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है कि अगर आतंकवादी यहां शिफ्ट होते हैं तो उन्हें किस तरह से खदेड़ना है, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि डोडा और किश्तवाड़ के बॉर्डर पर आज जिस तरह से ये घटना हुई है, उसी पर सुरक्षा बलों ने अपनी निगरानी बरतना शुरू कर दिया, क्योंकि कई रूट वहां से भी लगते थे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से सरकार बनने के बाद एकदम से सारी घटनाएं क्यों बढ़ती चली गई। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। संदीप वजीर है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। कर्नल सुशील पठानिया है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ है, रिटायर्ड हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए।
सबसे तो पहले मैं यहाँ पर कर्नल पठानिया आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एक एक करके घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और दाचीगाम इलाके की अगर हम बात करते हैं या फिर निषाद क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर सुबह 9 बजे से ही मुठभेड़ हुई थी, लेकिन उससे पहले किश्तवाड़ से हमारे साथ अजय शान ने ज्वाइन कर लिया है। अजय, ताजा अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि सुबह से ही जिस तरह से एनकाउंटर का सिलसिला बदस्तूर जारी हुआ था, अपडेट कीजिए। एनकाउंटर सुबह स्टार्ट हुआ था, उसमें पहले इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि 3 से 4 जो सेना के जवान है वो घायल हो गए, लेकिन बदकिस्मती से देर शाम को आर्मी ने कंफर्म कर दिया कि उन जवानों में से एक जेसीओ जो विजय कुमार है वो वीर गति को प्राप्त हो गई, जो कि 2 पैरा के कमांडो थे और वो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो आतंकवादी इस मुठभेड़ में जिनको घेरा गया है, ये वही आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने बृहस्पतिवार को किश्तवाड़ के कोंतवाड़ा से 2 वीडीसी सदस्यों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। तभी से इनको ट्रैक किया जा रहा था और भरत धार जो कि डोडा किश्तवाड़ का बॉर्डर भी हम कह सकते हैं कि उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर इनको आज उनके साथ एनकाउंटर शुरू होता है और उसी में 3 से 4 जवान जो सेना के थे वो घायल हो गए थे। उनमें से एक ने वीरगति प्राप्त की है, जबकि अभी जो है वहां पर जो गार्डन है पूरा उसको घेरा हुआ है, लेकिन अंधेरा है, सर्द हवाएं हैं, इस वजह से हमें जो खबर आ रही है कि इस समय तो कोई मुठभेड़ नहीं हो रही है, लेकिन पूरे इलाके को घेरा गया है ताकि सुबह फर्स्ट लाइट आते ही फिर से इसको रिज्यूम किया जाए। लेकिन दिन भर जो हमने देखा कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर से और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके को खंगाला जा रहा था, लेकिन घने जंगल होने की वजह से कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन सेना का मनोबल कम नहीं हो रहा है। ऑपरेशन को ठंडी हवाओं के बीच भी जारी रखा हुआ है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। विक्रम जी, अगर मैं आपके पास आऊं, ज्यादातर आप देखिए सरकार ने एक बड़ा दावा किया कि आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, नो डाउट उस पर काम भी हुआ, लेकिन एपेक्स सेंटर जिस तरह से पहले कश्मीर से पीर पंचाल की तरफ शिफ्ट हुआ और फिर पीर पंचाल से दोबारा से अब कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है और ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से आज हमारे एक जो कमांडो पैरा ट्रूपर थे उनकी शहादत जैसे राकेश कुमार जी की हुई है, वो एक बड़ा दुखद विषय है। और मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं देश भर की, वो खासकर जम्मू कश्मीर में जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपना काम बड़ी बखूबी कर रहे हैं और वो पूरी इस कोशिश में है कि किस तरह से जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाए, इनको धरा जाए। और ये जैसे आपने बताया कि ये वही लोग हैं जो आज इस इनकाउंटर में किश्तवाड़ में हैं, जिन्होंने पिछले दिनों 2 वीडीसी मेंबर्स की हत्या भी की थी। और हमको ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक बड़ा मुश्किल टेरेन है जहाँ पे हमारी भारत की सेना जो है इन आतंकवादी, ये चाहे क्योंकि इनके लिए आसान होता है ये जंगलों में छुप के घात लगा के हमला करना, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुझे लगता है मुस्तैदी के साथ उनका सामना कर रही है। पर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि जो बढ़ोतरी जो हुई है, आज कश्मीर के जबरवान फॉरेस्ट में भी एक इनकाउंटर चल रहा था देर रात तक, मुझे लगता है अभी तक भी वो अब अंधेरा होने के बाद वो बंद हुआ होगा। पर पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद एक चुनी हुई सरकार आई है और जो शांतिपूर्ण चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और एक चुनी हुई सरकार के सामने के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट जो है वो बढ़ गई है। और वहाँ जो बॉर्डर पार से आतंकी आ रहे हैं, जो पिछले दिनों भी हमने देखा, जो अखनूर के पास भी एनकाउंटर हुआ, वहां भी जो पाक नेशनल जो थे वो भेजे जा रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के जरिए। तो ये एक बड़ी जो पाकिस्तान और आईएसआई की जो एक बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हुई वो इतनी बेहतर कैसे हो गई। जहां पर 2% मतदान हुआ करता था वो आज 50%, 70% तक चला गया है। पठानिया जी, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ के लिए नए रूट रडार पर हैं, इस पर जल्द से एक्शन होगा, लेकिन इस बीच में घुसपैठ के लिए पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है, कई लाइन लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो बॉर्डर के पार मौजूद हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि नई आतंकी गलियों से भी घुसपैठ कराने की फिराक में है? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा श्रीनगर के खानियार इलाके से तो लोकल मिलिटेंट जो है वो पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक घर के अंदर तो अब ब्लास्ट भी किया गया था। हाइब्रिड मिलिटेंट्स को लेकर भी चर्चा हो रही है।
हाँ देखिए, या लेट मी टेल यू, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब बीजेपी पावर में आई तो हुर्रियत और काफी घटनाओं में कमी आई, वो सच है, कोई संदेह नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा कि तकरीबन 6-7 महीने पहले जो एपी सेंटर था मिलिटेंसी का, उसको जम्मू में शिफ्ट कर किया गया और उसकी शुरुआत हुई पुंछ राजौरी से। और उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने अपनी कार्रवाई की। और अभी जो सिचुएशन चल रही है पोस्ट इलेक्शन, जब से ये उमर साहब की गवर्नमेंट पावर में आई है, दे आर गिविंग ए वेरी वेरी क्लियर नैरेटिव दैट वी कैन स्ट्राइक यू एनीवेयर एट अवर विल। अभी सवाल ये है कि कमियां कहां हैं, उसको कोई देखना नहीं चाहता। ब्लेम गेम चल रही है। फारूक साहब को देखिए, इनके एनसी के लीडर को देखिए, वो कहते हैं कि सेंट्रल की एजेंसियां करा रही हैं, जबकि सेंटर को इसमें जो सारा जो डिस्क्रेडिट है वो जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन गवर्नमेंट को, कि सिक्योरिटी पाउडर इज लाइंग विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरी जगह ये भी बातें चल रही है कि जो हमारे अंदर जो कुछ बैठे हुए हैं लोग, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, इट्स अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो व्हाट वी नीड, हमें जरूरत है, देखिए इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है, आईबी से और एलओसी से। आईबी के अंदर फेंसिंग लगी हुई है, कोबरा वायर है, उसके अंदर बिजली चलती है, तो कहां से आ सकते हैं मिलिटेंट? और उसकी रात को पेट्रोलिंग होती है। ये जो नाले और दरिया हैं उनके बीच में गैप है जो सर्वेलेंस में नहीं रखे गए हैं, वहां से वो घुस जाते हैं। दूसरी तरफ चले जाइए आप एलओसी की तरफ, एलओसी के अंदर गैप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना। और जब ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अभी जैसे आप खनियार की बात करेंगे, दैट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वहां से तकरीबन 500 गज के ऊपर कोर बैटल स्कूल है। पठानिया जी, So, सुरक्षा इनकी बलों जो हम के ये हर काम बार पर बोलते तो हैं कि शक नहीं किया जा पक्ष- सकता, उंगली नहीं उठाई जा सकती है, लेकिन क्या लगता है कि कहां पर कमी रह गई है जिसे सुधारने की जरूरत है अभी भी? मैं अब मेरे से बात कर रही हैं आशा जी? जी हेलो, जी जी। ओके, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हमें एलओसी और आईबी को पूरी तरह सील करना पड़ेगा। उसके बाद जहां जहां पर भी गैप हैं, एडिशनल ट्रुप्स, पीछे मैंने सुना था कि तकरीबन 3000 एडिशनल ट्रुप्स हैव बीन इंडक्टेड अलॉन्ग विद द 500 कमांडोज, और ठीक 75 पोस्ट उन्होंने जम्मू रीजन में बनानी थी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोकल पुलिस के साथ। जहां जहां पर भी गैप एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो अभी तक कितना हुआ कितना नहीं हुआ, नोबडी नोज। ठीक है, मतलब अभी गैप तो सवाल ये भरने है की कि ये जरूरत है। एलओसी पार करके अब आते हैं, मैं इनके अभी पास गाइड तक होते हैं। वजीर जी के पास नहीं जा पाई हूँ, वजीर पठानिया जी कह रहे हैं, और अब तो सरकार में आप लोग हैं, उस पर काम होना चाहिए। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को। पठानिया साहब की एक बात से मैं बाकी सब बातों से एग्री करता हूं, लेकिन सिर्फ एक बात से एग्री नहीं करता हूं। वो ये है कि फारूक साहब ने कहा है कि सेंट्रल एजेंसियां करवा रही हैं। थोड़ी ऐसा सी आवाज बिल्कुल को नहीं है बढ़ा सर, आप दीजिए प्लीज अपना फैक्ट को चेक कीजिए। हम्म, उन्होंने कहा था कि कौन सी एजेंसियां करवा रही हैं, इस बात का पता लगना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां करवा रही हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। और जहां तक रही बाकी की बात, जो इन्होंने कहा है कि गैप्स को फिल करने की जरूरत है, तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि गैप्स बहुत से अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एक वीक नेशन है, और उसकी वीकनेस के बावजूद भी अगर वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश कर रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े सोचने और समझने की जरूरत है कि हमारी गलती कहाँ रह रही है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूं हमारे पठानिया साहब से, जो उन्होंने कहा कि जो गैप्स हैं, जो अभी तक हम उसको फिल नहीं कर पाए और पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे वजीर उन जी, पे फोकस करने सिर्फ की एग्री जरूरत करने है। से और क्या होगा? एडिशनल कार्रवाई भी तो जी। करनी पड़ेगी ना। रूलिंग पार्टी में अब आप हैं, रूलिंग सरकार में अब आप हैं, सिर्फ एग्री करने से क्या होगा? देखिए, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम रूल कर रहे हैं, लेकिन क्या सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को थोड़ा सा भी हिलाने की या अपनी मर्जी से चलाने की कैपेसिटी हमारे पास है या पावर हमारे पास है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज को किस तरीके से चलाना है या कोई किस तरीके से उनको हम हैंडल करें, हमारे पास ऐसी कोई इख्तियार ही नहीं है। सारे इख्तियार, तभी तो हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। विक्रम जी, स्टेटहुड मिले हमें, ये तो विक्रम हमें जी भी को ले पता, आइए। हमें विक्रम जी, जी अब बात आ गई होम डिपार्टमेंट पर कि यूटी है, सेक्शन 55 है, एलजी के पास पावर्स हैं, होम डिपार्टमेंट के पास पावर्स हैं। सरकार पल्ला झाड़ रही है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कार्रवाई तो सेंटर से करनी है। नहीं, ये बिल्कुल इस बात, ये तो जगजाहिर बात है, इसमें कोई
दो राय नहीं है कि जब तक यूटी है तो पावर सेंटर के पास है। स्टेट का भी एक अपना सीमित दायरा है जिसमें वो, क्योंकि ये यूटी है स्टेट नहीं है, तो सरकार का एक सीमित दायरा है जो वो कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इसमें हमको अब इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो हमको ओन करनी पड़ेगी कि हम चाहे वो मौजूदा सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑनरेबल एलजी एंड द होम मिनिस्ट्री वो उस पर काम कर रहे हैं। और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एलजी साहब ने भी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने भी सिक्योरिटी एजेंसीज की मीटिंग ली, और वो जो भी कार्रवाई सिक्योरिटी के तरफ से, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो रही हो, चाहे वो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हो रही हो, उसमें तो इक्वल पार्टिसिपेशन दोनों का रहता है। और मुझे लगता है वो समन्वय बना के ही हम इस लड़ाई को आगे लड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी समन्वय लड़ाई है, बनाना हमको बहुत समझना जरूरी है पड़ेगा विक्रम जी, कि क्योंकि पाकिस्तान तालमेल के लिए साथ अगर राजनीति को एक साइड पर छोड़कर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि बाहरी मुल्क पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाहट में इस वक्त है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ज्यादा तौर पर चल रही है। पठानिया जी, पिछले कई महीनों में आपने देखा कि जुलाई तक जो एपिक सेंटर था वो पीर पंचाल था, लेकिन एकदम से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी आप देखिए किस तरह से घटनाएं, और अक्टूबर के अंदर भी, क्योंकि जुलाई 2024 से ही आतंकवादी घटनाएं शुरू होती हैं। यहां पर जम्मू डिवीजन की मैं बात कर रही हूं, जहां आप देखिए 5 जवान घायल हुए, 9 सैन्यकर्मी शहीद भी हुए थे। 16 जुलाई को डोडा के अंदर आतंकवादी मुठभेड़ होती है, 4 सैन्यकर्मी शहीद हो जाते हैं। फिर 8 जुलाई को यहां पर कठुआ के अंदर दोबारा से हमला होता है, 5 घायल हो जाते हैं हमारे शहीद होने के साथ साथ। आप देखिए जिस तरह से 5 सैन्यकर्मी शहीद हुए और 5 लोग घायल भी हुए। लेकिन उसके साथ 7 जुलाई को राजौरी जिले के अंदर चौकसी को बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी घटनाएं हुई। 26 जून को डोडा जिले के अंदर दोबारा से आतंकवादी यहां पर पहुंचते हैं और 3 विदेशी आतंकवादियों को वहां पर मारा जाता है। 12 जून को डोडा जिले के अंदर फिर एक बार फिर से हमला होता है, पुलिसकर्मी उसमें घायल हो जाता है। 11-12 जून को कठुआ जिले के अंदर दोबारा से हमला होता है, जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की यानी कि सीआरपीएफ का एक जवान जो है उनकी शहादत यहां हो जाती है। 9 जून को फिर से रियासी जिले के अंदर घटना होती है, 42 लोग घायल हो जाते हैं, 9 तीर्थयात्री यहां पर मारे जाते हैं। मई महीने में 4 मई, 28 अप्रैल, 22 अप्रैल को राजौरी जिले के अंदर। फिर उसके बाद जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि अक्टूबर के बाद की अगर बात करें तो कश्मीर की तरफ एपिक सेंटर चला जाता है। हाइब्रिड मिलिटेंसी को लेकर आपने देखा, पहले जो एडीजी थे लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मिलिटेंसी ज्यादा तरीके से कश्मीर के अंदर काम कर रही है, क्योंकि खान्यार के अंदर जो लोग पकड़े गए थे वो लोकल थे। लेकिन उस बीच में पहली बार ये देखा गया था कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर इस तरह से घटनाएं हो रही हैं और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। बौखलाहट तो है ही, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है कि नहीं पठानिया जी? देखिए आशा जी, ये जो बौखलाहट वाला हम वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए, दैट्स इनकरेक्ट। आईएसआई अपनी स्ट्रेटेजी बना के चल रही है और हम उसको काउंटर करने में नाकाम रहे हैं, दैट इज अ फैक्ट। पॉलिटिसाइजेशन छोड़ दीजिए। आपके घर में लोग घुसते हैं, एक कमजोर नेशन के, वो यहाँ पे इंसिडेंट के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, आपके फौजी मर रहे हैं, आपके सिविलियन मर रहे हैं, आपके विलेज डिफेंस कमेटी वाले लोगों को मारा जा रहा है, और हम कहते हैं कि उनकी बौखलाहट है और उसको हम कंडेम करते हैं। क्या हम इतना वीक नेशन है कि हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते? इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेट मी टेल यू। वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट। किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है पठानिया जी? कमियां सबसे पहले है कि मैं बताता हूं आपको। देखिए, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ये थी कि वो हर सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। अभी हम बीडीसी की बात करते हैं, 2 लड़के जो किडनैप करके ले गए वो लोग, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी थी? उनके पास वेपन है। मैंने भी कुछ बीडीसी वाले लोगों से बात की है, इनको पेमेंट नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी निकाली है जो उन्होंने जनता को बताई है कि अगर हम वीडीसी मेंबर को ला रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी, उनको पैकेज क्या मिलेगा, उनको वेपन कैसे मिलेंगे, उनको ट्रेनिंग कहां पर होगी? कुछ नहीं चल रहा है। सब एक बस एक प्रेडिक्टेबल हमारा रिएक्शन आता है। वी आर नॉट प्रोएक्टिव एट ऑल। और मैं बड़ी बार आपसे ये बता चुका हूं, अभी मैं दोनों प्रवक्ता जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, देखिए पॉलिटिक्स की, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पॉलिटिक्स को एक किनारे पे रख दीजिए आप। इस समय जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है नागरिकों की और फौजियों की, दैट इज विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ कर रही है उसके अंदर? आई रियली डोंट नो
क्योंकि हर दूसरे दिन हम लोग आते हैं यहाँ पे डिबेट करते हैं, उसके बाद विक्रम काम जी, चल रहा है। हमारी इंटेलिजेंस के अंदर बहुत कमियां हैं। ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस जो है वो एक छतरी के नीचे काम नहीं कर रही है। हमारे जो OGW हैं, स्लीपर सेल्स हैं, इनको सेफ हेवन दिए जा रहे हैं, विक्रम जी, इनको इस पर रेकी के पहले लिए जवाब टाइम दिया जा दीजिएगा। रहा है। वो और कह रहे आप हैं एक देखेंगे छाते के वो नीचे खुला खेल खेल एजेंसीज रहे काम हैं। नहीं कर रही हैं, सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद पेमेंट्स को लेकर भी बात फंस रही है। देखिए आशा जी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कर्नल पठानिया जी जो हैं वो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और वो अपने काम को और फौज की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सबसे अच्छे से जानते हैं। पर मुझे लगता है कि हम इतना ज़्यादा ग्लूमी पिक्चर को पेंट नहीं करना चाहिए। ये सच्चाई है कि हादसे बड़े हैं, पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये वन ऑन वन वॉर जो है, हम पाकिस्तानी आर्मी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम उन घुसपैठियों के साथ लड़ रहे हैं जो जिनका अपना कोलैटरल डैमेज जो है वो तो वहां से आते ही कुछ सोच लेके है। वो पाकिस्तान का जो एजेंडा मुसलसल चला आ रहा है उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग आते हैं, और उनके सामने हमारे पास जो जो हमारा डैमेज होता है, जो हमारे शहादतें होती हैं, उनका वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं उसके साथ डील करने में। पूरी दुनिया जानती है, जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था, पूरी दुनिया की नजरें यहाँ थी कि ये दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान कितना बड़ा रिएक्शन इसमें दे देगा। पर हमने मैनेज किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन हालात को भी संभालने में वो सक्षम रहे, और बड़ी मतलब मुझे लगता है ओवरऑल एक शांतिप्रिय तरीके से वो वाकया भी गुजरा। और उसके बाद से एक जो कंट्रोल था, एक इकोसिस्टम जो मिलिटेंसी का कश्मीर में था, जिसको हुर्रियत भी चला रही थी और लोग भी चला रहे थे, उसको भी ध्वस्त करने में कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस श्रीनगर से और ही सब लोग हमारे कामयाब रहे। संवाददाता पर इमरान ये नायकू एक ने हमारे जो साथ ज्वाइन बदलाव किया है, स्ट्रेटेजी, जरा वहां से अपडेट ले लेते हैं। विक्रम जी, एक सेकेंड। इमरान, जरा अपडेट कीजिए क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्योंकि सोपोर, बारामूला की बात करें, श्रीनगर की बात करें, लगातार एनकाउंटर्स वहां पर चल रहे थे। श्रीनगर के अंदर इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी बड़े डिटेल्ड में कहा कि जम्मू या कश्मीर में जिस तरह से एक नई मिलिटेंसी की जो फ्रेश वेव है वो दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम श्रीनगर शहर की बात करें कि शहर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 2 एनकाउंटर्स हुए हैं, और साथ साथ एक ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ जिसमें तकरीबन 12 से ज़ायद जो आम शहरी थे, सिविलियंस थे, वो जख्मी हुए थे। हालांकि पुलिस ने बाद में 3 नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा वो LAT से एसोसिएट थे। लेकिन आज के एनकाउंटर का जहां तक ताल्लुक है, श्रीनगर के जो निशात एरिया है, निशात, शालीमार और खारवन और जो इशबर इलाके हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तीनों इलाके माने जाते हैं। और अपर रीच जो है और इन इस बार इलाकों सवाल का, ही यही उठ रहा था इमरान कि आखिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ही निशाना बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? इस तरह से पहले नहीं होता था। इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल जिस तरह से बातचीत हो रही है, लेकिन सरकार तो पल्ला झाड़ रही है कि केंद्र सरकार के पास पार्स हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन पठानिया जी, जाते जाते एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि एपेक्स सेंटर को तो बदला गया, लेकिन पर्यटक के लिहाज से अगर देखा जाए, जो पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज्म डेस्टिनेशंस पर भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। 6 किलोमीटर की दूरी पर गुलमर्ग में आपने देखा 2 बार किस तरह से अटैक करने की कोशिश की गई। इस बार का जो पैटर्न है मिलिटेंसी का, वो कहीं ना कहीं बदला है। देखिए, ISI अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बार बार बदलेगी। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं ना, हाइब्रिड इंसर्जेंसी, वो वैसा कुछ नहीं है। दे आर टेलिंग दैट, अभी आप अगर पैटर्न देखें, पहले उन्होंने गगनगीर के ऊपर अटैक किया, जो टनल का काम चल रहा था, उसके बाद उन्होंने फौज पे अटैक किया, कश्मीर से जम्मू में आए, फिर VDC जो VDG थी उनको मारा, आज फौज के साथ एनकाउंटर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर केसेस में ये लोग बच के निकल जा रहे हैं। वो हमें सोचना पड़ेगा। अभी होता क्या, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दर्शकों के साथ भी। ये जो एजेंट होते हैं, सोर्सेज, ये डबल एज्ड होते हैं। मिलिटेंट आते हैं, उस एरिया के अंदर बैठते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस मूव करती हैं, वो टेक्निकली साइटेड है, एम्बुश के ऊपर उसको वो अटैक कर देते हैं, उसके बाद वो मेल्ट अवे हो जाते हैं। हमें जरूरत है कि पूरे एरिया को कहां से पहुंच रहे हैं, हथियार कहां से पहुंच रहे हैं, रेकी कैसे हो रही है,
कई तरह के सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पठानिया जी, और वजीर जी आपका भी धन्यवाद, विक्रम जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आतंकी घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही हैं, एपिक सेंटर को बेशक बदला गया है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहां पर निशानाबूद करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि रणनीति को बदलने की भी जरूरत है। आप देखते रहिएगा।